हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 6.2 लेके आया हूँ। चलिए, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां देखना है कि कौन सा संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। जो हमें शेष बच जाएगा उसमें कह रहा है कि कितना और संख्या से जो गुना किया जाए कि वह जो है पूर्ण घन बन जाएगा, तो उसको जो हमने लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, तो हम चलिए पहले इसका जो है अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम आगे बनाएंगे। तो इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के फॉर्मेट पे डाल देते हैं। तो क्या है 320। ठीक है, तो देखिए, तो 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 160। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 80। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 40। ठीक, फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो आएगा हमें फिर 20। फिर 2 से लगाएंगे तो फिर आ जाएगा हमें 10। फिर 2 से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो 3 के जोड़े में ये भी घनमूल ही है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये जो है घनमूल में पूछ रहा है। घनमूल का मतलब क्या होता है, 3 में से कोई एक को निकालना है। तो देखिए 3 के समूह में देखते हैं, 3 के समूह में है, ये है, लेकिन ये 5 जो है 3 के समूह में नहीं है। तो हम लिख देंगे 2, 5 और होता तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होता। यानी इसका कहने का मतलब है, जैसे एक 5 है, 2 और अगर 5 रहता तो क्या होता, ये जो है पूर्ण घन के रूप में आ जाता। ठीक है, तो क्या क्या 2 5 का गायब है, तो लिख देंगे तो 5 गुने 5। तो बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, तो बराबर करने के बाद जो हमें 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 जैसे ही आएगा, ठीक, 25 आ जाएगा। और देखिए कह रहा है कि वो संख्या फिर इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। ठीक, तो इसका जो ये आने के बाद जो है कह रहा है उसमें जब लगा देंगे तो उसका जो है घनमूल भी ज्ञात करना। तो ये दोनों तो आपस में सेम है ना, तो 2 गुने 2 लिख देंगे। फिर ये तो यहाँ पे देखिए लिख लिया हाफ करके, तो ये हो गया। तो इसको हम लिख देंगे 1 5, 1 और इधर 2 3 हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20। ठीक है, तो पहला आंसर जो हमें हो जाएगा, पहला आंसर होगा क्या, तो ये जो है अभिष्ट संख्या ये 25 और उसका बाद दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, तो 20। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ 1352। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे करके। ठीक, तो इसमें जो है हम पहले क्या करेंगे, तो यहाँ जो है हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने के बाद आएगा 676। फिर अगर हम 2 से लगा देंगे तो क्या आएगा, तो 169। फिर अब 2 से नहीं जाके अब जो है 3 से 13 से जाएगा, तो 13 से लगाने के बाद जो हमें क्या आएगा, तो 13 आएगा। तो देखिए, तो यहाँ तो ये जो है एक जैसा समूह में है, ये 3 के समूह में है, लेकिन ये जो है 2 ही है, एक 13 की जरूरत है। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार लिख देंगे 1 13 और होते तो। ठीक है, हमें पूर्ण घन प्राप्त होता। यानी इसका क्या होना चाहिए, तो पहला आंसर इसका क्या होगा, तो पहला आंसर जो इसका क्या होगा, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। तो इसको जो है अगर हो जाने के बाद जो है उसको क्या करेंगे, तो देखिए 2 यहाँ है और यहाँ 1 है। ठीक, उसको लिख देंगे, तो लिखेंगे 2 गुने 13। ठीक है, तो करेंगे तो कितना, तो 26 हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमें दे रखा है 243। तो इसको भी जो है हमें उसी फॉर्मेट पे लाना है। ठीक, तो हम जो है इसको जब लगाएंगे तो 3 से तो क्या आएगा, तो 81। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 27। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो 9। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए, तो ये जो है ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो है 2 ही है, लेकिन 1 का अंतर है। तो यहाँ जो है कितना 13, तो लिखेंगे 1 13 की, 1 3 की जरूरत, 1 3 की जरूरत। ठीक है, 1 3 की जरूरत है। ठीक, 1 3 की जरूरत है। तो यानी इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर अवेलेबल हो जाएगा तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, उसको जो हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे,
तो देखिए तो 3 और ये 2 और ये मिला के 3, इसमें से भी एक लिख लेगा तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 3 और 3 क्या 9, यानी ये पहला और ये दूसरा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 675, इसको क्या करते हैं पहले ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 को बनाएंगे। तो देखिए इसको जब बनाएंगे तो ऐसे करके लिखेंगे 675 हमने जो है लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद जो है हमने क्या करना है, तो इसको जो है 3 से लगाना है तो 225 हमें आ जाएगा। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 75। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो हमें जो है 25 आ जाएगा। अब 3 से ना जाके अब क्या करेगा, 5 से लगाएंगे। ठीक, तो देखिए ये जो है 3 के समूह में है, लेकिन ये जो है 2 ही है, इसमें जो है एक 5 की जरूरत है। ठीक, तो एक 5 की जरूरत है, तो इसका आंसर यानी क्या होगा, पहला आंसर जो है डायरेक्ट लिख देते, वो लिखना क्या जरूरी है, आप समझ गए उसको किस अनुसार लिखना, आप जो है यहाँ पे लीजिएगा। पहला का आंसर 5 हो गया। उसके बाद अगर ये 5 अवेलेबल होगा तो आंसर जो है पूर्ण घन किस प्रकार का होगा उसको कह रहा है लिखने, तो 3 गुने ये 5 होगा, तो 5 दिया करेंगे कितना, तो 15 हो जाएगा। ये पहला आंसर, ये जो है हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है अभिष्ट संख्या भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें दे रखा है 432। ठीक है, तो इसको भी जो है पहले क्या करते हैं, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 216 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो लगाने के बाद जो है 108 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 54। फिर जो हमने 2 से लगाना है तो 2 से लगाने के बाद 27 आ जाएगा। फिर अब 2 से ना जाके 3 से लगाएंगे तो हमें जो है 9 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2 के समूह 3 के समूह में, ये भी 3 के समूह, लेकिन ये जो है अकेला है, यानी कितना 2 की जरूरत है, 2। देखिए एक तो है ही, 2 और जरूरी। ठीक है, तो गुना करेंगे कितना, तो 4 होगा। ये जो है आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद अगर अवेलेबल होगा तब इसका आंसर क्या होगा, तो 2 गुने 3, तो लगाएंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, तो दिया हुआ वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्न लिखित संख्याओं को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। तो वहां पे हमने जो घट रहा था वहां पे गुना करके और अवेलेबल कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, जो घट रहा है उसको ना देख के, जो हमारा सिंगल डबल जो बचेगा 3 के जोड़े में जो नहीं होगा उसको जो है जितना बचे गुना करने के बाद जो है क्या करेंगे, उस संख्या से जो है भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद जो हमारा क्या होगा, तो वही जो है हमारा, उससे जो हम क्या करेंगे, पहले घनमूल निकाल लेंगे, उसके बाद जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 का 1 जो है बनाते हैं। तो क्वेश्चन 3 का 1 में दिया हुआ है 256, इसको जो क्या करते हैं पहले सुटेबल करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर में जो हमें 256 दिया हुआ था, इसको जो हमने सुटेबल कर लिया। ठीक है, इसको जो हमें अब बनाना है। ठीक, तो हम जो है क्वेश्चन 3 का जो 1 है इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको जो है पहले अभाज्य गुणनखंड के जो है फॉर्मेट पे डालेंगे। 256 है, इसको डालने के बाद 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 128। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 64। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 32। फिर 2 से लगाने के बाद क्या आएगा, तो 16। फिर 2 से लगाने के बाद जो है क्या आएगा, तो 8। फिर 2 से लगाने के बाद 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2। ठीक है, तो देखिए तो ये जो है 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में, लेकिन ये जो है 2 ही। ठीक है, ये जब 2 है तो अभिष्ट संख्या हम ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ जो है अभिष्ट संख्या का हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे उधर हम बोल रहे थे। ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर क्या लिख देंगे, तो 4। ठीक है, तो ये 4 जो है, 4 को हमने क्या करना है, ये दोनों को गुना करने के बाद आया है। ठीक है, तो इससे जो है हमें 256 में भाग कर देना। तो 256 में जैसे ही हम भाग करेंगे 4 से, तो 4 से भाग करने के बाद हमें जो है 64 प्राप्त होता है। ठीक, इसका जो है 64 अंदर डाल के इसका जो है क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो यानी रूट के अंदर क्या होगा, तो रूट के अंदर जो है 4 जो है कितना बार होगा, तो 3 बार। तो देखिए तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसमें से जो एक कोई लिख लेगा तो इसका आंसर 4, यानी अभिष्ट संख्या भी 4 और ये संख्या भी 4। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो गया, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 3125, तो इसका भी जो है उसी ढंग से बनाएंगे 3125। ठीक, इसको जो ऐसे करके बनाएंगे तो ये जो है 5 से जाएगा, 5 से लगाने के बाद 625 आ जाएगा। फिर अगर हम 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 125। फिर अगर हम 5 से लगाएंगे तो 25। फिर ये जो है देखिए तो 5 से ही जा रहा है, तो 5। तो देखिए तो ये संख्या जो है 3 के समूह में, लेकिन ये जो है बच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो बच रहा है, तो 5 और 5 करेंगे तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, लिख देंगे। अभिष्ट संख्या क्या होगा, 3 दोनों को गुना करने में 5 को जब 5 बार पढ़ेंगे तो क्या 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से जो है उसमें भाग कर देना है,
3125 में जो है हमें भाग करना है किससे, तो 25 से। तो इसमें भाग करने के बाद हमें आएगा 125, ठीक है। तो 125 का जो है हमें घनमूल निकालना है, तो इसके अंदर रूट के अंदर डालेंगे, तो डालेंगे 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो ऐसे लिखने के बाद जो हमें देख लीजिए एक कोई संख्या निकलेगा, तो इसमें से जो एक कोई निकलेगा तो 5, यानी अभिष्ट संख्या जो है 25 और ये जो है 5, ये दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को देख पढ़ लेते। क्या है क्वेश्चन 3 में, 8019, ठीक है। इसको हम क्या करते, पहले स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते, उसके बाद हम इसको बनाएंगे, क्योंकि जगह जो है नीचे कम है, बनाते बनाते क्या पता नीचे चल गए तो और दिक्कत ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको पहले ऊपर कर लेते, उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन 3 को जो है अभाज्य गुणनखंड के पहले फॉर्मेट पे ले आते हैं, ठीक है। उसको ले आने के बाद देखेंगे कौन कौन पहाड़ा सा जो है ये जा रहा है, उसको जो हम लिखते चले आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी देख लीजिएगा। तो 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 2673। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो 891 आ जाएगा। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो 297 आ जाएगा। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो 99 आ जाएगा। फिर अगर हम 3 से लगाएंगे तो 33 आ जाएगा। फिर जो अगर हम 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 11। तो देखिए, तो ये भी 3 के समूह में, ये भी 3 के समूह में, ये जो है सिंगल है, तो यहाँ लिख देंगे हम अभिष्ट करके, अभिष्ट संख्या करके हम लिख देंगे। तो क्या होगा, तो अभिष्ट संख्या जो है 11 हो जाएगा। तो हम जो है 8019 को जो है भाग करेंगे किससे, किसमें, 11 से। 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 729, ठीक। इसको जो है घनमूल के फंडा में डाल देंगे, ऐसे करके 3 डाल दिए। तो इसको जो हम लिखेंगे, तो ये जो है 9 को अगर हम 3 बार लिखेंगे ना, ठीक, तो 3 बार लिखने के बाद जो हमें इसमें से एक कोई निकालना है, तो यानी इसका आंसर जो है क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 4 में देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है 1408, ठीक है। तो इसको जो है हम यहीं पे लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक। 2 से लगाएंगे तो आएगा 704। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 352। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो 176 हमें आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो 88 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो 22, फिर 2 से लगाएंगे तो 11, ठीक है। तो इस तरह, तो देखिए, तो इसमें जो है 3 के समूह में लिखना है। तो देखिए 1, ये 2, ये देखिए, तो ये 2 भी अलग है और 11 भी अलग है। तो इन दोनों संख्या जो बच रहा है, जिसका 3 के समूह में नहीं आ रहा है, उन दोनों संख्या को वो संख्या को क्या करना है, गुना कर देना है। गुना लायक है तो गुना कर देना, सिंगल कोई डिजिट है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं तो डबल है तो उसके आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या करके। अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो 2 गुने 11 करेंगे तो क्या 22 हो गया। तो लिखेंगे 1408 में हमें भागा करना है किससे, तो 22 से भागा करना है, तो क्या आएगा, हमें 64 आ जाएगा। तो 64 को जो है घनमूल के जो है फॉर्मेट पे डाल देना है, ठीक। तो इसको हमने तो अभी तुरंत यहाँ पे बताया था। तो देखिए, तो ये किसका जो है 4 का है, तो लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 4। तो इससे जो है बाहर आएगा 1 4, तो इसका आंसर 4, यानी अभिष्ट संख्या 22 और 4 इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 5 में देखते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 192, ठीक। इसको भी जो हम लगाएंगे, तो लगाने के बाद जो है देखिए 96 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 48। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 24, ठीक। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये जो है 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में, लेकिन ये 3 जो है 3 के समूह में नहीं है, तो ये नहीं है और इसके साथ कोई और दूसरा संख्या नहीं ना है, तो इसको ही सिर्फ लिख देंगे। तो अभिष्ट संख्या हम करके लिख देते, ठीक है। लिखेंगे अभिष्ट संख्या, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो 3 इसका हो जाएगा। और क्या करेंगे, 192 में जो है हम 3 से भागा कर देंगे। तो भागा करने के बाद हमें कितना आएगा, तो 64 आ जाएगा। अभी तुरंत हमने यहाँ पे बनाया था, हम जो है इसका आंसर क्या करेंगे, डायरेक्ट में डाल देते हैं। डायरेक्ट में जो है इसका आंसर क्या, 4, ठीक है। तो देखिए 3 तो हुआ ही, यहाँ पे 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन जो है हम अगले के क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजित सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।